श्री महाकाली देवता की प्रशंसा के लिए सब पुत्र के जब भी विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटव को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खंग, चक्र, गदा, कान, धनुष, परिध, शूल, भुसुंडी, मस्तक और शंख धारण करती है। उनके 3 नेत्र हैं और वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। मार्कंडेय बोले, सूर्य के पुत्र श्रावणी जो 8वें मनु कहे जाते थे, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक करता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग श्रावणी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है कि स्वरो इस मनवंतर में सुरथ नाम का एक राजा था, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुआ था। उनका नाम समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय गोरख विंध्यावसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरथ की दंडनीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं का साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कौरव विंध्यवंशी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरथ युद्ध में उनसे पराजित हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को वापिस लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समुद्री पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं से उन समय महाभाग राजा सूरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण होता गया, इसीलिए उनके दुष्ट बलवान और दुरात्मा मंत्रियों वहाँ उनकी राजधानी में भी उनकी राजकीय सेना और खजानों को हथिया लिया। सूरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने विप्रवर मेघा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा नीति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उसकी वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन सभी श्रेष्ठों के आश्रम पर इधर उधर विचलित करते हुए कुछ काल तक रहने लगे कि फिर ममता से आकृष्ट होकर वहाँ इस प्रकार चिंता करने लगे कि पूर्व काल में पूर्वजनों जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मत की वर्षा करने वाला और सूर्यवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी और शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भागों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करता होगा और उन अपविवेकी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ वह मेरा खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बात राजा सूरथ निरंतर सोचते रहे। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्यों को देखा और उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का कारण क्या है? तुम्हारे क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हैं?
राजा सूरज का यह पूर्वक प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनित भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, हे राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है। इसलिए दुखी होकर मैं वन में इधर उधर घूम रहा हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बातों को नहीं जानता कि मेरे पुत्र की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं या अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी होंगे? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया है, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य बोला कि आप मेरे विषय में जैसी बात करते हैं वे सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पकड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के लिए प्रेम तथा आत्मीय जनक प्रति अनुराग को पिलाने मुझे घर से निकाल दिया। उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। हे महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बातों को जो मैं जानकर भी नहीं जान पाता, उनके लिए मैं लंबी सांस ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दूषित हो रहा है। उन लोगों में मेरा प्रेम का समर्था अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, उसके लिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ मेघा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनयपूर्ण बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने उस वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरे चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता जो बनी हुई है, हे मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने भी इसे छोड़ दिया है, स्वजनों को भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हूँ। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हमें जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझमें और इसमें भी यह मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वही ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसे ही होती है जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा
जैसे मनुष्यों की होती है वैसे ही उन मीट पक्षियों आदि की भी होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान ही है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अनेक दाने डाल रहे हैं। न श्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की निराशा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भवर से उनको मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। हे जगदीश्वर, भगवान विष्णु की योग निद्रा रूप जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है तथा वे ही प्रसन्न होने पर भी मनुष्यों की मुक्ति के लिए वरदान देती है। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी है। राजा ने पूछा, हे भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका अभिभाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन है? ब्रह्म देवताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव है और जैसा स्वरूप हो, जिस प्रकार अनुभाव हुआ, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, वास्तव में वे देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समग्र विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्रकट अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है तो उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एक वाक में निमग्न हो रहा था, तब और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सैया बिठाकर योग निद्रा का आश्रम ले सो रहे थे। उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुआ, जो मधु और केटव के नाम से विख्यात था। वे दोनों ब्रह्मा जी को वध करने के लिए तैयार हो गया। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आते हुए देखे और भगवान को सोया हुआ देखे, तब एकाग्रचित्त होकर उन्होंने विष्णु भगवान को जगाने के लिए उनको नेत्रों में निवास करने वाले योग निद्रा का स्तंभन आरंभ किया, जो उस विश्व की अधीश्वरी जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली यह तेजस्वी रूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वशकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम ही जीवन दायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार, उकार, मकार इन तीन मात्राओं के रूप में तुम्हें स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। हे देवी, तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुम ही से इस जगत की सृष्टि होती है। तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही से कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो।
हे जननमयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के समय में संहार रूपा हो, रूप धारण करने वाली हो। तुम्ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महासमिता, महामोह रूपा, महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों के उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि भी तुम्ही हो। तुम्ही श्री ईश्वरी तुम्ही हो और तुम्ही वो जो